हाँ जी, अब पढ़ रहे थे कौन? नागभट्ट द्वितीय। फर्स्ट में आपने वत्सराज पढ़ा जो प्रभावी शासक था, अभी आपने नागभट्ट द्वितीय। अब देखो नागभट्ट द्वितीय के बाद का घटनाक्रम मैं आपको बताता हूं। नागभट्ट द्वितीय ये आपने अभी पढ़ा, शासनकाल 795 से 833। देखो मैं आपको बता दूं, नागभट्ट द्वितीय के बाद शासक बना था रामभद्र। कौन शासक बना? रामभद्र, जिसका शासनकाल पढ़ा जाता है 833 से 836। यानी लंबे समय तक शासन नहीं किया है बंदे ने, लगभग 3 वर्ष बैठ रही हैं। रामभद्र के बाद शासक बना मिहिर भोज। मिहिर भोज या भोज प्रथम। ठीक भाई, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ा सी रामभद्र के बारे में चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि नागभट्ट द्वितीय आप पढ़ चुके हो विगत क्लास, विगत समय में। लेकिन अभी बात करें रामभद्र की, तो रामभद्र पहली बात तो प्रभावी राजा नहीं था। इसके संदर्भ में आपकी कोई भी जीके की किताब में कोई अलग से क्वेश्चन नहीं दे रखा। लेकिन एक चीज पढ़ने को मिल सकती है कि रामभद्र की हत्या की गई थी। एक्चुअली मिहिर भोज ने रामभद्र की क्या की थी? हत्या की थी। जैसा कि कुछ इतिहासकार इस बात से सहमत होते हैं, रामभद्र की इसके पुत्र ने ही हत्या की थी। ठीक भाई, किसने? मिहिर भोज ने। मिहिर भोज, एक बात और स्पष्ट कर दूं मैं आपको कि मिहिर भोज जिसको आप पढ़ेंगे, जो कि आपके इस गुर्जर प्रतिहार वंश का महत्वपूर्ण शासक है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने की बराबर संभावना बनी रहती है, उस मिहिर भोज के बारे में आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यह अपने समय में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मिहिर भोज निश्चित रूप से वैष्णव धर्म का संरक्षक था। इसके संदर्भ में आपको जितना भी पढ़ने को मिलेगा सब पॉजिटिव और प्रशंसनीय पढ़ने को मिलेगा। लेकिन ये देखो, हम कैसे भी मान लें, ये बात पढ़ने को भी मिल जाती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भाई इसने अपने पापा मार दिए होंगे। अतः से क्या कहते हैं मिहिर भोज को? पितृहंता। क्या कहते हैं? देखो विगत समय में मैंने आपको इस ऑफलाइन क्लासेज के अंतर्गत एक मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया। मेवाड़ के इतिहास के तहत भी मैंने एक पितृहंता का उल्लेख किया था, ऊदा। ठीक भाई, अगर आप देखें तो राजस्थान इतिहास के संदर्भ में जो हम पितृहंता पढ़ते हैं, वैसे गुर्जर प्रतिहार वंश इंडियन हिस्ट्री का भी एक बड़ा पार्ट है। इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। आप इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत का प्राचीन इतिहास यदि आप देखते हैं तो आपको गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ने को मिल जाता है। ठीक भाई, केसी श्रीवास्तव की किताब में भी पढ़ने को मिल जाता है। तो पितृहंता के संदर्भ में मैंने आपको शायद पहले भी उल्लेख किया था कि अगर देखें तो 5 पितृहंता हम पढ़ते हैं हमारे राजस्थान इतिहास के तहत, यदि हम प्रतिहार वंश के इस पितृहंता को भी इन्वॉल्व कर लें तो। बाकी 4 तो हैं ही प्रचलन में। ठीक भाई, आप जानते हैं चौहान वंश से, पता होगा सभी को। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है जी। अर्डोराज की हत्या की थी, अर्डोराज की हत्या की थी उसके पुत्र जगदेव ने। एक आप देखें तो मेवाड़ के अंतर्गत ओदा को पढ़ते हो। राठौड़ वंश में आप 2 पितृहंता पढ़ते हो, जोधपुर के राठौड़ में, जिसमें मालदेव का भी नाम आता है। मालदेव ने अपने पिता राव गंगा की हत्या की थी, जैसा कि कुछ इतिहासकार कहते हैं। और एक आता है जी अजीत सिंह। अजीत सिंह की हत्या की थी उसके पुत्र भक्त सिंह ने। तो ये 4 हो गए आपके, और एक ये। ठीक भाई, अब ध्यान से सुने जी। पापा को मार के राजा बना था कौन? मिहिर भोज। बन जाने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते ही हैं मिहिर भोज जिसके बारे में आप पढ़ोगे, इसके पिता का नाम क्या? रामभद्र। और माता का नाम क्या? अप्पा देवी। अप्पा देवी, रानी अप्पा देवी। अब सुनना जी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, मिहिर भोज जब आप पढ़ रहे हो, ध्यान से सुनना। मिहिर भोज इसकी जानकारी
यानी मिहिर भोज की जानकारी, इसकी जानकारी हमें ग्वालियर प्रशस्ति से प्राप्त होती है। ग्वालियर प्रशस्ति या ग्वालियर शिलालेख से प्राप्त होती। ग्वालियर प्रशस्ति से प्राप्त होती है। तो पहला तो यही पॉइंट बन गया, प्राप्त होती है, कि भाई हमें मिहिर भोज की जानकारी कहाँ से मिलती है? हाँ जी, ग्वालियर प्रशस्ति से। ठीक, मैंने अभी थोड़ी देर पहले, सामान्य सी चर्चा चल रही है, बहुत अच्छी अच्छी बातें इसके संदर्भ में निकल के आएंगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि यह अपने समय में या तत्कालीन समय में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ये बात जी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई। ठीक भाई, नेक्स्ट ध्यान से सुनना। यह वैष्णव धर्म का संरक्षक था, अतः इसने आदि वराह और प्रभास पाटन की उपाधि धारण की। अब देखो ये ध्यान रखना, जय वराह किसे कहा गया? वत्सराज को। और आदि वराह किसे कहा गया? मिहिर भोज को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आ गया है। प्रभास पाटन की उपाधि किस प्रतिहार शासक ने धारण की, या प्रभास पाटन किस प्रतिहार शासक को कहा गया, आदि वराह किस प्रतिहार शासक को कहा गया। ठीक भाई, ये सामान्य सी बात है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इसके समय देखो 8 से 51 ईस्वी सब लगभग मिलता है पढ़ने को। इसके समय अरब यात्री सुलेमान ने इसे इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु और अरबों से अरब मिलेच जाति, अरबों से शत्रु भाव रखने वाला बताया। ठीक भाई, ये किसने बताया? अरब यात्री सुलेमान ने। इस्लाम का प्रबल शत्रु किस प्रतिहार शासक को बताया? मिहिर भोज को। और अरबों से शत्रु भाव रखने वाला किसे बताया? मिहिर भोज को। ये ध्यान रखना है, इस्लाम का प्रबल शत्रु। और मैंने इसका समय बता दिया था क्या मिहिर भोज का? अभी समय नहीं लिखा था मैंने, ध्यान से सुनना। मैं आपको बता दूं, मिहिर भोज फर्स्ट का समय 836 से 889। देखो मैं आपको ये चीज थोड़ी सी स्पष्ट कर दूं, क्योंकि यही आपको 885 मिलेगा, यही आपको 886 भी मिलेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट किताबों के स्रोतों के आधार पर कुछ तथ्य जुटाए जाते हैं, वो ये तिथि ज़्यादा इंगित करते हैं, और यही तिथि मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। अब मैं जब मुझे 85 का भी पता है कि भाई 85 भी लिखा हुआ है कुछ किताबों में, गाइडों में 86 भी लिखा हुआ है, उनको ना लिखाते हो ये लिखा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है, क्यों मैं भी इस चीज़ पर रिसर्च करता हूँ कि भाई कौन सी तिथि ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक भाई, अभी देखो मैं पढ़ा रहा था कि भाई अरब यात्री सुलेमान ने इसे इस्लाम का प्रबल शत्रु बताया और अरबों से शत्रु भाव रखने वाला बताया। अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट इसके बारे में
बग्र बग्रमा अवलेख, बग्रमा अवलेख एक्चुअली यूपी से प्राप्त हुआ ये। अवलेख में इससे संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया। संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बग्रमा अवलेख में किस शासक को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया गया है? मिहिर भोज या भोज फर्स्ट। तो कहीं ना कहीं इसकी ये उपलब्धियां ही दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं इसके बारे में प्रशंसा सुन रहे हो। नेक्स्ट बात करें तो ध्यान से सुनना, हमें सुलेमान की बात करें तो सुलेमान ने, अरब यात्री सुलेमान ने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को बरुआ कहा। जो कई गाइडों में बोरा लिखा आता है ना, बोरा नहीं बरुआ है, बरुआ कहा। और हिंदुस्तान को काफिरों का देश बताया। हाँ वो बताया, वो अब आए बाद में आएगा ना, वो उस समय उसके बारे में लिखाएंगे, अभी तो सुलेमान के बारे में ही चलेगा। काफिरों का देश कहा, काफिरों का देश कहा मतलब आप जानते हो काफिर जो इस्लाम धर्म के विरोधी क्या कहलाते हैं? काफिर। ठीक भाई, काफिरों का देश हिंदुस्तान को कहा। और हम कह सकते हैं प्रतिहार शासकों को क्या कहा? बरुआ। प्रतिहार शासकों को क्या कहा? भाई मिहिर भोज प्रतिहार शासक ही था, इसको क्या कहा? बरुआ। और इसे अरबों का शत्रु, ठीक भाई, और निश्चित रूप से इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया। किसको? मिहिर भोज को। मिहिर भोज ने, अभी और अगर मैं बताऊं तो मिहिर भोज ने पाल शासक एक आता है, नाम आता है देवेंद्र पाल, त्रिलोचन पाल, इस प्रकार के नाम आते हैं, उनको भी पराजित किया था। ठीक भाई, उनके संदर्भ में भी मैं पॉइंट लिखा दूंगा, लेकिन अभी आप देखें तो मैं डेली देख रहा हूं लिखने से रह जाता है। तो अभी देखो सर यहाँ उपलब्ध है, स्लाइड चेंज कर देंगे, मैंने पूरा डाटा लिखाया तो सेम लिख सकते हो आप, जिससे मुझे कल नहीं लिखाना पड़ेगा। शेष जानकारी के लिए हम आपसे कल मिलेंगे। नमस्कार।